बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। कैसे जा रहे हैं आप सबके रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रमज़ान भी बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि बस रमज़ान में आप जितनी इबादत करें वो कम है, साथ साथ आपकी और चीज़ें भी चलती रहती हैं। इफ्तार की तैयारी, सहरी की तैयारी, बच्चों की देखभाल, घर सब कुछ, शॉपिंग्स, और साथ साथ ही आपका जो है इबादत की वजह से मसरूफ़ियत बढ़ जाती है। तो बस जितना हो सके आप इबादत में वक्त अपना सर्व करें और लूट लें। मैं तो कहती हूँ रमज़ान ऐसा महीना होता है कि अल्लाह ताला को मनवाने का, और अपनी हर ख्वाहिश को आप जो है ना दुआओं से आप जो है मनवा लेते हैं अल्लाह ताला से। तो बस यहाँ पे आज का व्लॉग मैं अपना शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं अपने बेटे का जो है वो रोज़ा खुशाई मना रही थी। और जिस तरह से हम दूसरी सेलिब्रेशंस करते हैं, बर्थडे हो गई और दूसरे इवेंट्स वगैरह करते हैं शादी ब्याह के, तो हमें इस तरह के इस्लामिक रिलीजियस जो हमारी चीज़ें हैं, जिसमें से बच्चों को हमें बहुत ज़्यादा सिखाना चाहिए कि रोज़ा की क्या अहमियत है, और उसको इसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि उनको सब समझ में आए कि क्या क्या चीज़ें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बस मेरे बेटे का इस साल से फ़र्ज़ हुए थे रोज़े, जबकि वो लास्ट 2-3 ईयर्स से रख रहे एक आध 2-3 रोज़े, लेकिन इस दफ़ा जो फ़र्ज़ हुए थे तो बस मैंने रोज़ा खुशाई उसकी रखी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से उसको मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेसअप किया था, और पूरा फूलों की पत्तियों से मैंने अरेंजमेंट किया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत सा। साथ में मैंने इफ़्तार की सारी तैयारी करी थी। उसके साथ ही जो मैंने थाल रेडी किया था इफ़्तारी का अपने बेटे के लिए स्पेशली, उसमें ये था कि उसका रोज़ा जो है ना वो हम लोग अपने हाथ से खुलवाएंगे, जैसे रस्म होती है एक छोटी सी। और ये अम्मी ने जो है उसके लिए नोटों का हार, ये बड़ा सरप्राइज़ था हमारे लिए, क्योंकि ये बड़ी ट्रेडिशनल सी चीज़ें हैं और अब तो ये नज़र भी नहीं आते। अम्मी ने अरेंज करवाया था इसके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह से, और इसको जो है वो पहनाया है। तो बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ें थी, बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने हार, फूल, गजरे सब का एहतमाम किया हुआ था कि सबको साथ साथ हार पहनाते जाएं, और साथ में पेरेंट्स को भी, यानी मुझे, मेरे हस्बैंड को, सबके लिए हार था। क्योंकि जो है ये सारी चीज़ें बड़ी ही मतलब जो है ना मज़ेदार लगती हैं, आप एक प्राउड फीलिंग होती है आपकी। तो बस ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़र्चा, बहुत एहतमाम किया जाए तभी तकरीब अच्छी होगी। ये आप सिर्फ फूलों से आप देखेंगे, बहुत ही कम कीमत में फूल और हार लेके आप उसको बहुत अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं, और इससे आप जो है ना बहुत प्रेजेंटेबल भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सारी रस्म हो रही थी, हार पहनाए जा रहे थे एक दूसरे को। और इरहा को भी मैंने बहुत खूबसूरत सा रेड ड्रेस लिया था उसका दुपट्टे के साथ, फुल ट्रेडिशनल, और छोटी सी कोलापूरी, और पूरा प्रॉपर उसका जो है ना था कि ये जो है उसको भी पता चले कि जी इस तरह का एहतमाम है। और पूरे ईस्टर्न ड्रेस में थे सब लोग, लाइक कुर्ता शलवार में। मतलब मुझे ये था कि एक चीज़ हो रही होती है तो प्रॉपर वे में हो और उसको उसी तरह से एहतमाम के साथ मनाया जाए। तो बस यहाँ पे जो है रसूमात शुरू हो गई थी, अजान हो रही थी, सबने खजूर से रोज़ा खोला है, और साथ साथ ही बेटे को भी खजूर से रोज़ा खुलवाया है। उसके साथ ही हमने मिठाई भी रखी हुई थी, जो उसकी फ़ेवरेट मिठाइयाँ हैं वही मंगवाई गई थी। और उसमें ये था कि सब बारी बारी आके उसको जो है ना थोड़ी थोड़ी मिठाई खिला रहे थे, उसका मुंह मीठा करवा रहे थे। और इसमें होता ये है कि बच्चों की ना पसंदीदा डिशेस बनाई जाती हैं और थोड़ी थोड़ी उनको खिलाई जाती हैं जो उनको पसंद होती है। तो उसी तरह से मैंने कुछ चीज़ें फ्राइड की थी, कुछ चाट वगैरह थी। उसका फेवरेट जैसे शरबत हो गया, तो वो उसका हमेशा से वही है कि टैंग वगैरह नहीं, इस वक्त उसको वही चाहिए होता है जो हम लाल शरबत पीते हैं। तो बस वही सब बना हुआ था उसकी पसंद के मुताबिक। और ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों में ही इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है कि यकीन करेंगे बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है, क्योंकि प्रिपरेशन में आपको 2 दिन पहले से ही, और आप मेंटली इतना ज़्यादा उसमें होते हैं ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, सब तारीफ़ें करते हैं और बिल्कुल अच्छी तरह से मैनेज हो गई होती हैं टाइमली सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता है तारीफ़ें सुन के भी। तो यहाँ पे ये हुआ था कि रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा फीका निकला था। ये हो जाता है रोज़े में कि जब सबका रोज़ा होता है और ज़्यादा आप जो क्वांटिटी में चीज़ें बना रहे होते हैं, तो फिर उसी वक्त के वक्त उसको मीठा किया जा रहा था और ऐड करके। और बस रोज़े की जो हो गई थी अज़ान, तो बस सब अपने अपने रोज़े में अब लग गए थे। इफ़्तार के बाद जो है यहाँ का काउंटर का हाल कुछ इस तरह था, सब नीट एंड क्लीन करके हमने पत्तियाँ एक जगह कर ली थी, क्योंकि इसका रंग ना बड़ा टाइल वगैरह ख़राब कर देता है। तो बस यहाँ पे सारा सेटअप हो गया था। उसके बाद हमने बिरयानी मंगवा के रखी हुई थी, सबके लिए बिरयानी का इंतज़ाम था। खाने में मैंने खाने का कुछ भी अपने ऊपर नहीं लिया था, रोज़े में बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो बस ये व्लॉग था मेरा रोज़ा खुशाई के मुताबिक। आप लोगों को आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।